नमस्कार, फोरसाइट समाचार में मैं शालीमार जायसवाल आपका स्वागत करती हूं। पिछले 2 राष्ट्रीय चुनावों में उत्तर भारत के प्रमुख राज्यों में कांग्रेस का वोट शेयर गिरा है। यह अब यूपी, बिहार, बंगाल और उड़ीसा में भी कांग्रेस का कोई महत्व नहीं रह गया है। 2014 में राज्य के विभाजन के बाद यह आंध्र प्रदेश में कांग्रेस अपना अस्तित्व खो चुकी है। अब कांग्रेस यूपी, बिहार, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में अपने बल पर सत्ता में नहीं आ सकती है। कांग्रेस को फिर एक बार जनाधार बढ़ाने और राष्ट्रीय चुनावों में लोकप्रिय समर्थन वापस पाने के लिए अपनी नीतियों में कुछ सुधार करने की जरूरत है। दलितों और अल्पसंख्यकों के पारंपरिक वोट बैंक अब यूपी में बसपा और बिहार में राजद की झोली में जा रहे हैं। यूपी और बिहार में फिर एक बार जनाधार हासिल करना कांग्रेस के लिए एक कठिन काम होने जा रहा है। ऊंची जाति के हिंदू और मध्यवर्ती जातियों का शिक्षित मध्यम वर्ग कांग्रेस छोड़कर भाजपा और अन्य पार्टियों में चले गए हैं। एपी, तेलंगाना, उड़ीसा और बंगाल में कांग्रेस कमजोर हो गई है और क्षेत्रीय दलों को रास्ता दे दिया है, जो अब अच्छी तरह से मजबूत हो चुके हैं। केवल तेलंगाना में अगर लोगों को लगता है कि भाजपा विधानसभा चुनाव में बीआरएस को टक्कर नहीं दे सकती है, तो कांग्रेस के मजबूत होने की संभावना है। यूपी और अन्य उत्तर भारतीय राज्यों में कांग्रेस को जनाधार बढ़ाने के लिए हिंदू मध्यम वर्ग को आकर्षित करने के लिए इसकी नीतियों और कार्यक्रमों पर निर्भर करता है। लेकिन वर्तमान में कांग्रेस द्वारा अपनाई जा रही प्रवृत्तियों और नीतियों को देखते हुए यह संभव नहीं लग रहा है। भाजपा की तुलना में कांग्रेस को मतदाताओं के गरीब तबके में अधिक समर्थन प्राप्त है। भाजपा को देश भर के शिक्षित मध्यम वर्ग और अमीरों से अधिक स्वीकार्यता और समर्थन प्राप्त हुआ है। चूंकि मध्यम वर्ग तीव्र गति से बढ़ रहा है, कांग्रेस को राष्ट्रीय चुनाव जीतने के लिए शिक्षित मध्यम वर्ग के मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करना होगा। कांग्रेस ने शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग में इस धारणा को मजबूत किया है कि कांग्रेस पार्टी मुस्लिम सांप्रदायिकता को प्रोत्साहित करती है, लेकिन चुनावों में मुसलमानों के वोट हासिल करने के लिए बहुसंख्यक सांप्रदायिकता का जोरदार विरोध करती है। कांग्रेस हिंदुत्व ताकतों पर हमला करने में तो स्पष्ट है, लेकिन देश में मुस्लिम सांप्रदायिक समूहों पर हमला करने से झिझकती है। भाजपा का समर्थन आधार सभी संप्रदायों के सांप्रदायिक तत्वों के प्रति समान दूरी न रखने के कारण कांग्रेस के खिलाफ एक नकारात्मक वोट है। भाजपा का समर्थन आधार कोई सकारात्मक वोट नहीं है, बल्कि मुस्लिम सांप्रदायिकता के प्रति कांग्रेस के दोहरे रुख के लिए कांग्रेस के खिलाफ एक नकारात्मक वोट है। बार बार सेल्फ गोल करने का दोष राहुल गांधी के सलाहकारों को लेना होगा। ब्रिटेन और अमेरिका में देश की बहुत नकारात्मक छवि पेश करने वाले राहुल गांधी के बयान केवल भाजपा की मदद कर रहे हैं। देश के बाहर मोदी पर हमला करके कांग्रेस को मुसलमानों और दलितों का कोई अतिरिक्त वोट नहीं मिलने वाला है, लेकिन वह देश में शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग का और वोट शेयर खो देगी। राहुल गांधी के सलाहकारों को उन्हें ऐसी टिप्पणियां करने से रोकना चाहिए जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को कांग्रेस से और दूर करने वाली है। हिंदू मध्यम वर्ग देश के बाहर केंद्र की नीतियों की आलोचना नहीं चाहता, क्योंकि इससे अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में देश के हितों को नुकसान पहुंचता है। भारत के अंदर सरकार की नीतियों की आलोचना तो की जा सकती है और सरकार की गलतियों को उजागर करना विपक्ष का कर्तव्य है, लेकिन विदेशी धरती पर सरकार की गलतियों को उजागर करने से देश के हितों को नुकसान पहुंचेगा और इससे देश का नुकसान होगा। पहले से ही पाकिस्तान और चीन की धुरी वैश्विक स्तर पर राष्ट्र के हितों को नुकसान पहुंचाने में सक्रिय है और राहुल गांधी के बयान केवल उन ताकतों को मजबूत करेंगे जो भारत के विकास के लिए हानिकारक है। यह कथन कि भारत में अल्पसंख्यक और लोकतंत्र खतरे में है थोड़ा विवादास्पद है। पाकिस्तान, चीन या किसी अन्य देश के अल्पसंख्यकों की तुलना में भारत में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर विचार करना चाहिए। विदेशी धरती पर संवेदनशील विषयों पर भारत के खिलाफ बोलने से बचना चाहिए और मोदी सरकार की नीतियों की आलोचना करते समय
संयमित रहना बेहतर होगा। शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग अब देश की छवि को बाहर खराब करने की कोशिश करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति बहुत संवेदनशील है। हिंदू मध्यम वर्ग को लगता है कि देश की प्रतिष्ठा को कोई भी क्षति उनकी प्रतिष्ठा पर हमला है। हिंदू मध्यम वर्ग में यह धारणा है कि कांग्रेस द्वारा मुसलमानों का अनुचित पक्ष लिया जा रहा है और उन्हें खुश किया जा रहा है। उन्हें लगता है कि मुसलमान उस पार्टी को वोट देते हैं जो हमेशा हिंदुओं की कीमत पर उनका पक्ष लेती है। उन्हें लगता है कि मुसलमान जहां भी बहुसंख्यक है वे दूसरों को शांति से नहीं रहने देते। उन्हें लगता है कि मुसलमानों का पिछड़ापन उनके रवैये के कारण है, किसी राज्य की नीति या भेद नहीं है। आरक्षण के लिए मुसलमानों को हिंदुओं के हाशिए पर मौजूद वर्गों के बराबर मानने को भी शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग अनुकूल नजर से नहीं देखता है। 2014 के चुनावों में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन का एक कारण तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का बयान था कि देश के संसाधनों और सरकार से मिलने वाले लाभों पर पहला दावा मुसलमानों का होना चाहिए। खास खबरों के लिए जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए फोरसाइट।